कहानी का शीर्षक मोड़। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। निर्मल जी गेट खोले तो देखे कि बगल वाले मल्होत्रा जी आए हुए हैं। निर्मल जी हाथ मिलाते हुए बोले, कितने दिनों के बाद, और सोफे पर बैठने का इशारा किए और आनंदी जी को आवाज़ दिए, मल्होत्रा जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लाओ। मल्होत्रा जी बोले, अरे नहीं निर्मल जी, फिर कभी। आपको तो पता ही है, शहर के नामी गायक का प्रोग्राम है। मैंने महीनों पहले 2 टिकट बुक करा रखा था, लेकिन आज ज़रूरी काम के वजह से हमें शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों ना आप भाभी जी के साथ हो आए। निर्मल जी को भी बड़ा मन था सामने से उन्हें गाते हुए देखने सुनने का, इसलिए वो खुशी खुशी टिकट स्वीकार कर लिए। टिकट देकर मल्होत्रा जी चले गए। निर्मल जी उसी गायक के गाए गानों को गुनगुनाते हुए तैयार होने लगे। आनंदी जी भी जाने को उतनी ही उत्सुक थी। दोनों अपनी बहू मेघना को बोलकर निकल पड़े। जाम की वजह से थोड़ी देर से पहुंचे थे। जब हॉल में प्रवेश किए तो अंदर का माहौल देखकर उनका मन आनंदित हो गया। हॉल में हल्की नीली रंग की रोशनी बिखरी हुई थी। सभी प्रशंसक अपनी अपनी जगह ले चुके थे। जब गार्ड को टिकट दिखाए तो वो आगे की खाली सीट की ओर इशारा किए। बिना आवाज़ किए दोनों बैठ गए। 1-2 गाने के बाद उनकी नज़र आगे वाली पंक्ति पर बैठा व्यक्ति पर पड़ा। वो तो विवेक था, उनका बेटा। वो एक लड़की के साथ था। निर्मल जी और आनंदी जी का तो होश ही उड़ गया। वो एक दूसरे को चुप रहने का इशारा किए। लगभग आधे घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम रुका तो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विवेक भी अपने साथ आई लड़की के हाथ को थाम कर अपने गालों से सटा रखा था। लड़की उलाहने देते हुए बोल रही थी, यूं छुप छुप के कब तक, तुम्हारी पत्नी। छोड़ो ना यार, क्यों मूड खराब कर रही हो उसका नाम लेकर। अच्छा जी, आज आपका मूड खराब हो रहा है। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ी थी और तब तुम्हें उसके सिवा कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तुम्हारे होठों पर बस एक ही नाम था, मेघना मेघना। उसकी बातों को काटते हुए विवेक बोला, तब की बात और थी, परंतु अभी वो बिल्कुल बदल चुकी है। उसे सोचना चाहिए कि अगर मुझे घरेलू लड़की के साथ ही विवाह करना होता तो मैं अपने माँ पिताजी के पसंद की लड़की से शादी करता। परंतु मुझे सुंदर, स्मार्ट, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली लड़की चाहिए थी। मेघना में ये सारा गुण था, इसलिए मैं उसके पीछे पागल था। परंतु अब मेघना पहले वाली मेघना नहीं रही। उसके कपड़ों से या तो मसालों की बदबू आती है या बच्चों की देखभाल वाली चीज़ों की। निकिता आश्चर्यचकित होकर बोली, ऐसा क्या? और वो हंस पड़ी। तभी प्रोग्राम का दूसरा भाग शुरू हुआ और सभी चुप हो गए। ये सब देखने और सुनने के बाद निर्मल जी और आनंदी जी सुन पड़ गई। अब उनसे वहाँ रुका नहीं जा पा रहा था और वे लोग बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर हॉल से बाहर निकल गए। रास्ते भर दोनों चुपचाप मायूस बैठे रहे। क्या करे क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। टैक्सी घर के पास आकर रुक गई। कॉलबेल बजा, गेट खुला। निर्मल जी और आनंदी जी एकटक मेघना को देख रहे थे। बिखरे बाल, बेतरतीब कपड़े, गोद में बेटे को लिए सामने खड़ी थी। मेघना बोली, आप लोग इतनी जल्दी? वे बोले, हमारा मन नहीं लगा, और दोनों सोफा पर आकर बैठ गए। मेघना रसोई घर की ओर चली गई। उन्हें वो दिन याद आ गया जब विवेक पहली बार मेघना को उनसे मिलाने लाया था। जींस टॉप में प्रणाम करने के लिए झुकना चाहिए, परंतु दोनों कटाक्ष वाली भाषा में बोले थे, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, और सोफा की ओर इशारा करते हुए बोले, बैठो। जब वो जाने लगी तो उसे सुनाकर ही आनंदी जी विवेक से बोली थी, तुम्हारी पसंद देखकर मुझे पता चल गया, एक गिलास पानी की उम्मीद छोड़ देना होगा। मेघना ठक की आवाज़ के साथ ट्रे टेबल पर रखी
और बोली, माँ जी, पापा जी, पानी। उसकी आवाज़ सुनकर वे लोग वर्तमान में लौट आए। पानी लेते हुए बोले, हम लोग थोड़ा बहुत खा लिए, अब कुछ खाने का मन नहीं है। तभी फ़ोन बजा। आनंदी जी फ़ोन उठाई। दूसरी ओर विवेक था। वो बोला, माँ, मुझे ऑफिस में से आने से देर हो जाएगा, तुम लोग खाना खा लेना। मेघना को भी बोल देना। फ़ोन रखकर वो लोग कमरे में आ गए। रात गहराती जा रही थी, परंतु उनके आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे लोग अपने आप को मेघना का दोषी समझने लगे। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब मेघना ब्याह कर आई थी। उसके द्वारा किए गए हर काम में गलतियां ढूंढना आनंदी जी की आदत हो गई थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले मेघना खाना बना देती थी, परंतु जाते समय उसका ये बोलना कि मम्मी जी, खाते समय खाना गर्म कर लीजिएगा, मानो आनंदी जी पर पहाड़ टूटना। और वो बड़बड़ाने लगती, लोगों की बहुएं आती है तो गर्मा गर्म खाना खाने मिलता है, और एक हम हैं जिसे गर्म करके खा लेने का निर्देश मिलता है। साल बीतते बीतते घर का माहौल नरक बन चुका था। अंततः मेघना अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर लगभग 6 महीने बाद वो माँ बनने वाली रही। अभी लगभग 1 साल का आरंभ हो चुका था। अगर मेघना आनंदी जी को कभी कह देती, माँ जी थोड़ा आरब को संभाल देती, तो आनंदी जी के मुंह से निकलता, आजकल की लड़कियां से कुछ नहीं होता, एक हमारा समय था, सास ससुर को भी देखते थे, बच्चों को भी संभालते थे, और मजाल था कि मुंह से चू भी निकले। आजकल तो बच्चे को संभालो तो हमें भोजन मिलेगा, और ना तो ना। उनके कटु वचन सुनते सुनते मेघना आरब को भी खुद ही संभालने लगी थी। इस कारण मेघना को अपना देखभाल के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। आज मेघना की हालत देखकर आनंदी जी के आंखों में आंसू आ गया था। आनंदी जी को सांत्वना देते हुए निर्मल जी बोले, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी भागीदार हूँ। मैं भी तुम्हें कभी रोका टोका नहीं, बल्कि और बढ़ावा ही दिया। गलती तो हमारे बेटे ने भी की थी। मेघना जबरदस्ती तो हमारे घर की बहू नहीं बन गई थी। आखिर विवेक उसे ब्याह करके लाया था, लेकिन हम लोग इसका सजा सिर्फ मेघना को दे रहे थे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आनंदी जी बोली, इस बारे में मेघना से बात करें? निर्मल जी बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रिश्ता हमारी वजह से बिगड़ा है, तो उसे संभालने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। लेकिन कैसे? रात का 12 बज चुका था। कॉल बेल बजा। निर्मल जी उठकर गेट खोलने गए। निर्मल जी सीधा साधा सवाल पूछे, कहाँ था इतनी देर तक? सवाल सुनकर विवेक थोड़ा लड़खड़ाया, फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, वो पिताजी, ऑफिस में बहुत काम था, कुछ क्लाइंट बाहर से आया हुआ था। निर्मल जी बोले, आगे से ध्यान रखना, बहू अकेले आरब का देखभाल करके थक जाती है, थोड़ा जल्दी आया कर, और तू भी थोड़ी देर आरब को संभाला कर। विवेक नजरें झुकाए जी पिताजी कहते हुए कमरे में जाते जाते सोच रहा था कि कहीं मेघना ने शिकायत तो नहीं की पिताजी से। परंतु कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेघना आरब के साथ गहरी नींद में सो रही थी। फ्रेश होकर विवेक भी लेट गया और मन ही मन सोच रहा था कि मैं यूं ही घबरा गया था। सुबह सब कुछ सामान्य था, आरब सो रहा था, इसलिए मेघना जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटा रही थी। विवेक सुबह 8 बजे सोकर उठा और उठते ही मेघना चाय का आवाज़ लगाया। मेघना चाय का कप लेकर बेडरूम की ओर बढ़ी ही थी कि आरब उठ गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसे रोता देख विवेक उसे गोद में उठा लिया और अभी कुछ ही मिनट हुआ कि आरब सुसु कर दिया। विवेक का नाइट सूट गीला हो गया। विवेक उसे पुचकारते हुए बोला, अच्छा, तो आज पापा का कपड़ा खराब करने का मूड बनाए हुए थे साहबजादे। तब तक मेघना कमरे में आ गई और उसके पीछे पीछे आनंदी जी भी आई। आते ही बोली, ला बेटा, इसे मैं संभालती हूँ। और विवेक के गोद से आरब को लेने लगी तो उन्हें महसूस हुआ कि विवेक का कपड़ा गीला है। तो वो बोली, जा बेटा, पहले कपड़ा बदल ले, फिर चाय पीना, नहीं तो कपड़े से बदबू आने लगेगी।
जैसे मेघना के कपड़े से आती है। ये सुनकर विवेक झेंप गया और फिर मेघना की ओर देखते हुए बोली, रात के 11-12 बजे तक ऑफिस से काम करके आता है, उसके बाद भी तुम इससे बच्चे संभलवा रही हो। विवेक बोला, प्लीज़ माँ, मेरे ऑफिस जाने के बाद दोनों सास बहू आपस में निपटते रहना। जब तक मैं रहूं तब तक शांति बनाए रखो। ये सुनकर मेघना रोते हुए रसोई घर आ गई और आनंदी जी आरब को लेकर निर्मल जी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद विवेक तैयार होकर ऑफिस चला गया। आज फिर विवेक घूमते फिरते रात को 12 बजे घर आया। निर्मल जी और आनंदी जी पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे थे। कॉलबेल बजा। मेघना गेट खोलने जा रही थी, परंतु निर्मल जी ने रोक दिया। रुक जा बहू। और निर्मल जी आगे बढ़कर गेट खोले। विवेक अंदर आया। निर्मल जी बोले, कल मैंने तुम्हें कुछ समझाया था। मेघना खाना गरम करने जाने लगी तो विवेक बोला, मेघना मैं खा कर आया हूँ। वो बोली, विवेक आजकल लगभग तुम रोज बाहर से खा कर आते हो। मेघना अभी बात पूरी भी नहीं की और विवेक कुछ बोलता उसके पहले ही आनंदी जी चिल्लाने लगी, खा कर नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगा? रात के 12-12 बजे तक काम करता है मेरा बच्चा, और घर आने के बाद भी मेरे बच्चे को चैन नहीं है। जो घर बैठे दिन रात पलंग तोड़ते रहता है उसे क्या पता चलेगा? मेघना बोली, मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं? जब मैं काम करती थी तो आप छुड़वा दी, और अब इतना दिन काम छोड़ने के बाद मुझे काम कौन देगा? इतना कंपटीशन है, आपको समझ नहीं आएगा। आनंदी जी बोली, हाँ भाई, मुझे कहाँ समझ में आएगा। मैंने कुछ सालों से खाना बनाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं खाना बनाने भूल गई। तेरे पिताजी बरसों पहले कॉलेज गए थे तो अखबार पढ़ना भूल गए। 3 साल में तुम सारा कुछ पढ़ा लिखा भूल गई। निर्मल जी आनंदी जी को डांटने लगे। ठीक तो कह रही है बहू, बस फिर क्या? आनंदी जी रोना शुरू कर दी। मेरा बच्चा आधी रात तक काम कर रहा है, ये किसी को नहीं दिखता है, और दिखेगा भी क्यों? बैठे बैठे खाने की आदत जो पड़ गई है। ये बड़बड़ाते बड़बड़ाते सोफे पर बैठ गई। विवेक अपनी माँ को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कराया। कमरे में मेघना भी थोड़ी देर तक बड़बड़ाती रही। दूसरे दिन आनंदी जी को जब भी मौका मिल रहा था मेघना को 4 बोली सुना दे रही थी। शाम को जब विवेक ऑफिस से घर के लिए निकलने लगा तो निकिता उसे रोकने लगी। तो विवेक उससे बोला, निकिता, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं घर को लड़ाई का मैदान बना रखी है। वो बीती रात की सारी बातें उसे बताया और निकल पड़ा। विवेक अपनी माँ और मेघना की लड़ाई के डर से शाम को जल्दी घर आने लगा। जल्दी आने के वजह से वो आरब और अपनी माँ पिताजी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। मेघना भी अपनी सासू माँ के ताने के डर से जॉब इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। इस कारण अपने रहन सहन पर भी ध्यान देने लगी। निर्मल जी और आनंदी जी आरब के देखभाल करने में मेघना की मदद करने लगे। अब वे लोग अक्सर शाम को आरब को लेकर पार्क चले जाते। इस कारण मेघना और विवेक को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलने लगा। जो रिश्ते की डोर टूटने के कगार पर आ गया था, वह आनंदी जी और निर्मल जी के सूझबूझ और अपनी गलती को जल्द सुधार लेने की वजह से फिर से जुड़ने लगा था। कुछ दिनों के बाद मेघना को फिर से नौकरी मिल गई। अब आनंदी जी और निर्मल जी खुशी खुशी आरब का ध्यान रखने लगे थे। मेघना निजी संस्था वाले से बात करके घरेलू कामकाज में ट्रेंड महिला को नौकरी पर रख ली थी। जिंदगी पुनः पटरी पर लौटने लगी थी। शाम को आरब बरामदे में खेल रहा था। निर्मल जी और आनंदी जी वहीं बैठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी सामने से मल्होत्रा जी आते दिखाई पड़े। निर्मल जी बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किए और आनंदी जी चाय नाश्ता लेकर आई। बातचीत शुरू हुई। मल्होत्रा जी बोले, तब कैसा था उस दिन का प्रोग्राम? अपने मनपसंद गायक को सामने गाते देखने का अनुभव कैसा रहा? निर्मल जी बोले, उस दिन के लिए तो हम लोग आपका जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम है। वो दिन हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। अरे निर्मल जी, इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना कि आप बता रहे हैं।
ये सुनकर आनंदी जी और निर्मल जी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। ये सिर्फ वे लोग ही समझ रहे थे कि बात कितनी बड़ी थी। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मल्होत्रा जी चले गए। आरव आनंदी जी के गोद में से सो गया था। तभी सामने से मेघना और विवेक की गाड़ी आती दिखाई पड़ी। दोनों हंसते मुस्कुराते गाड़ी से उतरे। उन्हें देखकर आनंदी जी और निर्मल जी की आंखों में आंसू आ गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।